बदले, इतिहास बदला, परंतु मैं नहीं बदला। मैंने हस्तिनापुर का वैभव भी देखा है और उसका पतन भी। आज मेरा यह चक्र उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण पर आकर रुक गया है जहाँ धर्म अधर्म के जाल में फंसने वाला था। वो चौसर के बिसात, वो शकुनी के पासे, वो मात्र खेल नहीं था, वो विनाश का आमंत्रण था। जहाँ एक दांव पर राज्य लगा, दूसरे पे भाइयों का मान और अंत में एक स्त्री का सम्मान। मैं समय हूँ और मैं साक्षी हूँ इस महान अनर्थ का। मैं अपनी ओर से 1000 हाथियों की सेना दांव पर लगाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे दाव लगते हुए। क्या चाहिए तुम्हें? मामा श्री, मुझे 6 की जरूरत है। अवश्य भांजे, अवश्य। 6। मेरा सुझाव है महाराज, दुर्योधन का हठ पूर्ण हुआ। अब ये युद्ध यही समाप्त कर दिया जाए महाराज। ऐसे कैसे ताजश्री? पूरा संसार हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा कि हमने महाराज युधिष्ठिर को जीतने का मौका ही नहीं दिया। पुत्र दुर्योधन ठीक कह रहे हैं। मेरे पास अयुत, परयुत, शब्द, कोटि, उससे भी अधिक धन है। सब दांव पर लगाता हूं। मामा श्री, मुझे 7 की जरूरत है। अवश्य भांजे, मेरे पास ही कभी गलत नहीं होते हैं। 7। ब्राह्मण और उसकी भूमि छोड़कर नगर, शहर, प्रजा एवं प्रजा का धन सब दांव पर लगाता हूं। मामा श्री, ये चाल तो मुझे जीतनी ही पड़ेगी। इस बार तो इंद्रप्रस्थ दांव पर है। मामा श्री, 4, 5, 6, 7। मामा श्री, मुझे 7 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे, प्रिय भांजे, 7 अवश्य आएगा। 7। भाई गूज़बम्स आते क्या हुए। दांव पर लगाएंगे महाराज? अब कहाँ के महाराज, क्या? इंद्रप्रस्थ तो हमारा है। घबराइए मत महाराज। ये लड़की है गाइस, मामा श्री। क्षत्रिय कभी ये घबराता लड़की है। नहीं है, ना ही युद्ध में, ना ही द्वंद्व में। मैं स्वयं समेत अपने सभी अनुज भाइयों को दांव पर लगाता हूं। प्रिय भांजे, इस बार तो दांव पर गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी सर्वश्रेष्ठ भीम और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर है। बताओ भांजे, क्या आवश्यकता है? मामा श्री, 9। अवश्य भांजे। 9। महाराज, अब तो ये द्यूत यही समाप्त करना होगा। अब मेरे पास लगाने के लिए शेष और कुछ नहीं बचा। कैसे नहीं? अभी तो वो मृगनयनी, वो अभिमानी 5 पतियों वाली द्रौपदी जो है। हे कौन? इस अपमान के लिए तुझे एक दिन में अवश्य दंड दूंगा। बैठ जाओ, तुम सब मेरे दास हो। कोई बात नहीं प्रिय भांजे, नए नए दास बने हैं। धीरे धीरे ये लोग दासों की तरह रहना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। महाराज, इस सभा में विनाश का नाग फन काढ़े बैठा हुआ है। भरी सभा में कुल वधू का नाम अनादर से उछाला गया। अपने परिवार को विनाश से बचाइए महाराज। इस नाग को इस सभा से निकल जाने का मार्ग दिखाइए महाराज। इस द्यूत क्रीड़ा को समाप्त कीजिए महाराज, समाप्त कीजिए। ऐसा कैसे काका श्री? ये द्वित्व का निमंत्रण मैंने दिया था, तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। बताइए महाराज युधिष्ठिर, लगाते हैं द्रौपदी दांव पर? बोलो प्रिय युधिष्ठिर।
दुर्योधन, हाँ। मामा श्री बहुत बारा यही गलती थी भाई, सिर्फ यही गलती थी, बस यही गलती थी। दोबारा ही आएगा। दुशासन, जाओ उस 5 पतियों वाले को घसीट कर इस सभा में लेकर आओ और लाकर मेरी जंगा पर बिठा दो। इस दुस्साहस के लिए अगर मैं तेरी जगह नहीं तोड़ी, उस 7 जन्मों तक तेरा दास बनने तैयार रहूंगा। मेरी ओर देखिए पितामह, मेरी ओर देखिए। पहली बार जब मैंने आपके चरण स्पर्श किए थे, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है ना। मुझे ये बताइए, अगर पत्नी पति की संपत्ति होती है तो वे जब स्वयं को हार गए तो वे मुझे भी हार गए ना। और अगर नहीं होती तो वे मुझे दांव पे मेरी आज्ञा के बिना कैसे लगा सकते हैं पितामह, कैसे? पितामह, पिताश्री, काकाश्री, अग्रज कर्ण, महाराज देवाचार्य, कृपाचार्य जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर ही आगे चल के हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य का द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, एक पति को इतना अधिकार है कि अपनी पत्नी को जुए में हार जाए। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने आज नहीं दिया तो ये प्रश्न किसी भी जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको बार-बार जन्म लेना होगा, बार-बार जन्म। क्या एक पति का कर्तव्य नहीं कि वे अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके? एक दासी का मान क्या और अपमान क्या? भाई भाई भाई, गूज़बम्प्स भाई, गूज़बम्प्स इनकमिंग। गजब भाई, गजब। गजब, ओपी भाई, ओपी ओपी। यहाँ पे ये हार मानते हुए ओपी भाई, ओपी यार, ओपी। अभी जो आपने देखा वो केवल द्वापर युग का एक अध्याय नहीं था, बल्कि ये इस कलयुग की सच्चाई है। एक भरी सभा में अपने ही परिवार के बीच एक स्त्री को अपमानित किया गया। उस सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र ऐसे विद्वान उपस्थित हो, वहां ऐसा अन्याय हुआ। सवाल ये नहीं कि दुशासन या दुर्योधन कौन है, परंतु सवाल ये है कि क्या अब स्थिति बदल चुकी है? क्या आज भी औरत को एक इंसान नहीं, एक वस्तु समझा जाता है? क्या हमारी आंखों पर लोभ, विलास, लालच का पर्दा चढ़ा हुआ है? क्या पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा बेटी की इज्जत से बड़ी थी? क्या युधिष्ठिर को यह अधिकार था कि वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या धृतराष्ट्र सच में आंखों से अंधे थे या उनके मन में ही अंधकार था? सवाल ये नहीं कि दुशासन कौन है, सवाल ये है कि जब किसी स्त्री के आन पर बात आती है तो आप गोविंद बनकर आगे आते हैं, या
धृतराष्ट्र बनकर, पितामह बनकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, परंतु ये याद रखिएगा, जब जब किसी स्त्री की आन पर बात आएगी, महाभारत होगी, महाविनाश होगा। फैसला आपका है। थैंक यू। भाई यार विनायक भाई क्या था भाई ये, विनायक भाई क्या था भाई ये, क्या था भाई यार। गूज बम्स भाई, गूज बम्स यार, लिटरली यार बहुत शानदार गाए यार, बहुत शानदार भाई। इतना शानदार एक्ट है भाई, मैं पूरे महाभारत के एक्ट की टीम को यहाँ पे इकट्ठा कर चुका हूँ यार, इनको अलग से अप्रिसिएशन देने के लिए। बहुत ही शानदार था गाइस यार, लिटरली दिल से बोल रहा हूँ, गूज बम्स आ गए थे भाई मेरे। मैंने वीडियो में भी बोला है भाई। एक बार यहाँ पे भाई कैरेक्टर्स के अपने अपने नाम बोल दो भाई, कौन क्या था? मैं भीष्म पितामह। नकुल। शकुनी। दुशासन। मैं विदुर। मैं डायरेक्टर था। मैं राजा धृतराष्ट्र। मैं दुर्योधन। मैं द्रौपदी। यू वर ऑसम यार, यू वर ऑसम, लिटरली यू वर ऑसम यार। मैं धर्मराज युधिष्ठिर। गांडीवधारी अर्जुन। मैं विकर्ण ऑडियंस। भाई वैसे एक मिनट गाइस यार, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए यार, लेकिन यार वो वाला एक्ट बहुत अच्छा था जिसने इसने शायद पकड़ के खींचा था ना द्रौपदी को। इट वाज गुड यार, लिटरली ऐसा लग रहा था कि सच में सामने चल रहा है भाई। गाइस यार अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू गाइस यार, मजा आ गया। हे पे फुर रहे भाई, चीयर्स टू यू भाई। अरे भाई ओके मैम सीटेड है भाई, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे अपना एक्ट स्टार्ट हो गया। टीबी गिर रहा है और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है, स्कैल्प लैसेरेशन और सस्पेक्टेड पेल्विक इंजरी है। आप जल्दी आइए, ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड बैंक को तुमने भेज दिया? जी डॉक्टर। ठीक है, प्रिपेयर द ओटी, कॉल द टीम। पापा दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। भाई साहब आपको कोई एडमिट है यहाँ? हाँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है भाई साहब। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, पर आप तो जानते हैं ये लोग कैसे हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, कभी डॉक्टर होते हैं, कभी डॉक्टर नहीं होते हैं, और जब होते हैं। अंकल हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। अरे भाई साहब वो तो बच्ची है, ध्यान रखो। वो तो बच्चे, पर आप तो बड़े हैं ना। अब मुझे देख ली, मुझे इधर 7 दिन हो गए मेरी माताजी के इलाज के लिए। कब से इधर उधर कर रहे हैं, ना सही से ध्यान देते हैं, ना ही उनकी तबीयत सही हो रही है। कब से इस काउंटर से दवाई लाओ, उस काउंटर से दवाई लाओ, बिल्कुल। आप में से केदारनाथ कौन है? जी डॉक्टर साहब कहिए। मेरे पिताजी बच तो जाएंगे ना? मेरे पिताजी बच तो जाएंगे ना? देखिए मेरी बात सुनिए, हमने आपके पिताजी को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनका खून बहुत बह चुका था और हम उन्हें बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाए? बचा नहीं पाए क्या मतलब होता है? अब 1 घंटे में ठीक है, बचा नहीं पाएगा क्या मतलब? ये क्या हो गया? What you witnessed today was not fiction. It was not exaggeration. This is the walking reality of our hospitals. It was reality that walks into hospitals every single day. When life trembles on edge, time no longer moves forward. It starts moving back. Back to a small boy carrying dreams much bigger than himself. तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से एक डॉक्टर की स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए कई बार पेशेंट्स के अटेंडर्स भावुक होकर इस प्रकार से डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर अर्नव आप ही की तरह एक बहुत ही उम्दा डॉक्टर हैं, परंतु आज इस परिस्थिति ने उनको अंदर से झकझोर के रख दिया और वो अपने बचपन के उन पलों को याद करने लगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक बार सपना देखा था कि वो एक डॉक्टर बनेंगे, अर्थात अपने देश की सेवा करेंगे। माँ मुझे पता चल गया, मुझे बड़े होके क्या बनना है। अब क्या बनना है? एस्ट्रोनॉट, पायलट या साइंटिस्ट? नहीं माँ, मुझे बड़े होके एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? इतना बड़ा सपना इतने छोटे से दिमाग में? हाँ माँ, मुझे चाचू की तरह बड़े होके डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करनी है। चाचू? तुम्हें पता भी है चाचू ने कितनी मेहनत करी थी डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर डॉक्टर बनने के बाद भी दिन रात पेशेंट्स को देखना भी तो पड़ता है। तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे माँ मैं कर लूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, आप समझो। अच्छा, पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे बताना जरा। अरे मम्मी आप कल की बात छोड़ो, आप देखो मैं आज से पढ़ाई करूंगा अच्छे। ये तो सब कहते हैं क्यों? ये तो सब कहते हैं भाई पढ़ाई करूंगा, कल तो कभी नहीं आता है। अब अर्नव के सपने केवल ख्वाब नहीं रहे। अर्नव बड़ी मेहनत से अपनी नीट की तैयारी में लग चुका है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका 22 लाख से कई ज्यादा बच्चे इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो दिन होता है नीट के रिजल्ट का। आइए देखते हैं अर्नव का रिजल्ट कैसा आया है। Long nights,
turn into long victories, and quiet struggles no one ever applauded. Hard work finds recognition. His dedication speaks louder than words. A child who failed, learned, and endured, and chose to rise again. This is the story of how determination conquered fear, how discipline replaced doubt. हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ? क्या रिजल्ट आ गया? अबे भाई सही बता यार, ऐसे डरा मत यार. चल ठीक है, तू फोन रख. माँ जल्दी आओ माँ. क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे नीट का रिजल्ट आ गया हो? अरे माँ, रिजल्ट सही में आ गया है. क्या? जल्दी देखो फोन पे. अरे माँ, ये साइड भी ना यार, बार बार क्रैश हो रही है. हे भगवान, बहुत मेहनत करी है इसने, काश इसका हो जाए. खुल जा. आराम से करो, आराम से. माँ हो गया माँ, मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया माँ. भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे तुम पे पूरा यकीन था. फाइनली अर्नव की मेहनत रंग लाई और अर्नव का नीट में सिलेक्शन हुआ. वो मध्य प्रदेश के बहुत ही उच्च स्तरीय एवं प्रख्यात चिकित्सा कॉलेज में उसका चयन हुआ और अब आज अर्नव का कॉलेज का पहला दिन है. आइए देखते हैं उसका दिन कैसा गया. गुड मॉर्निंग. आज से तुम्हारे जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है. यहाँ तक आने के लिए तुम लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, नींद, फेस्टिवल्स, ना जाने क्या क्या. लेकिन आज से तुम एक बात याद रखना, तुम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ना कि कोई आम कॉलेज के. डॉक्टर बनना यानी तब भी खड़े रहना जब चीज़ें तुम्हारी हाथों से निकल रहे हो, क्योंकि एक डॉक्टर कभी भी हार नहीं मान सकता. ये तो तुम्हारा वाइट कोट है, ये कोई मामूली वाइट कोट नहीं, ये उम्मीद है उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो तुम पे भरोसा करते हैं. और जब वो दिन आए, जब तुम्हें ये बात समझ आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि वाइट कोट इतना भारी क्यों होता है. क्योंकि और मैं उम्मीद करूँगा कि जब वो दिन आए, तुम डर के भागोगे नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करोगे. भले ही तुम गिर जाओ, तुम वापस खड़े होने की हिम्मत रखोगे, क्योंकि एक डॉक्टर हार नहीं मान सकता है. भले ही तुम्हारे हाथ कांपे, भले ही तुम खुद पे भरोसा ना रख पाओ, लेकिन जब तक तुम दूसरों की नज़रों में उम्मीद की किरण हो, तुम्हें उठना ही होगा. ठीक है, आज के लिए क्लास के लिए इतना ही. आप लोगों के 75% मेंटेन करिए अगर आपको एग्जाम्स में बैठना है, एंड रेगुलर आइए. सफेद कोट सिर्फ एक पहचान नहीं होता, ये हर रोज एक नया इम्तिहान होता है. हर फैसले के साथ कुछ जख्म तैयार होंगे, पर जो हिम्मत रखेगा और खड़ा रहेगा वही सच में डॉक्टर कहलाने के हकदार होंगे. And now he stands alone, not in an emergency ward, not in an operating theater, but at the center of his own mind. Around him, the murmur within his own conscience, not a stranger, not an enemy, but the part of him that remembers every failure, every goodbye, every life that slipped through his hands. It questions him, was it worth it? Were you enough? Did all your brilliance save everyone? He reaches for his victories, for the nights he studied, for the moments he healed, for the lives he saved, for the small boy who always dreamed of becoming a doctor, for the applauses of his merits ringing in empty halls. But the voice, it only counts the dead. It whispers guilt into pride and turns hope into accusation, and it becomes painful slowly. The weight becomes unbearable. The white coat feels heavier than flesh. And in this moment, surrounded by who he was and haunted by who he could not be, the doctor breaks. But he wrestles the voice within, and a savior stands up tall to the duty call. अब अर्नव अपने एमबीबीएस की पढ़ाई जोरों शोरों से की. उसने डिस्टिंक्शंस और बड़े बड़े अचीवमेंट्स के साथ फाइनली उसने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की. दिन रात कड़ी मेहनत एवं बाहरी दबाव की वजह से अब ये उसका सच बनता जा रहा था. एक ऐसा सच जो उसको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था. उसकी अंतरात्मा खुद से क्वेश्चन करने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा डॉक्टर बन रहा हूँ. आइए इस दृश्य को हम देखते हैं.
क्या हुआ? इतने जल्दी थक गया क्या? क्या हुआ उन लोगों को जिन्हें तू बचा नहीं पाया? हर किसी को नहीं बचा सकता। कभी खुद में झांक कर देखा है? क्या पता गलती तेरी ही हो। मैंने सब कुछ किया। एवरी प्रोटोकॉल्स, एवरीथिंग आई डिड, एवरीथिंग राइट। यहाँ पे देख रहे हो, ये खून के निशान लग रहे हैं। बट कुछ तो गलत, कुछ तो गलत। पर क्या वो सब काफी था? ये देखो, काफी? तुम काफी बोल रहे हो? आई डिड एवरीथिंग माय पावर। मैंने वो सब कुछ किया, एक डॉक्टर को करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, एक मामूली सा इंसान। और अफसोस मुझे भी है उन लोगों का जिनकी मैं जान नहीं बचा पाया। लेकिन एक डॉक्टर जीवन और मौत की रेखा के साथ कभी नहीं खेल सकता। अफसोस? केवल अफसोस ही कर सकता है तू। कब तक अफसोस की आड़ में अपनी कुशलहीनता छुपाएगा अर्नब? चुप हो जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मैंने एक जान को गंवाया है, तब मुझ पर क्या बीती है। मैंने हर बार पूरी कोशिश करी, हर बार। तुझे क्या लगता है बस ये कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? I never gave up. I gave my all. And these ignorants, they are the proof of it. So don't you dare to question my abilities. Don't you dare. अपने एक्युलेट्स का कुतर्क देके अपनी नाकामियां छुपाएगा? ये तर्क देगा तू? और अगर इतना ही घमंड है इन पे तो ऐसे बता इस बच्चे को, क्या इसका जीवन इस उम्र में खत्म हो जाना नहीं खाता? या फिर उस माँ को बता जिसने अपना जीवन तेरे हाथों में थोप दिया था ना? क्या हुआ जीवन का? क्या हुआ बता? मैं सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था। अगर तेरे अतीत को पता होता कि तू ऐसा डॉक्टर बनने वाला है तो क्या कभी वो डॉक्टर बनने का सपना देखता? देख उसे, देख उसकी आंखों में निराशा दिखती है तुझे। कभी लज्जित नहीं हुआ तू? तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मेरी बेटी को क्यों मरने दिया? तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है। मैंने नहीं किया। तुम्हारी गलती है, 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 सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। देख रहा है तू लोगों को? इनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है अर्नब? तू नहीं तो कौन? मैं नहीं हूँ। तू नहीं तो कौन? मैं नहीं हूँ। तू नहीं तो कौन? सर एक इमरजेंसी केस है सर। एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट ओल्ड है और बहुत ब्लड लॉस हो रहा है सर। क्या दिख रहा है? जाके बचाएगा नहीं? अरे पर तू क्या बचाएगा? तुझे खुद ही हार चुका है। मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। जब तक लोग मेरे अंदर उम्मीद देखते हैं, मुझे उठना ही होगा। भाई गूज़बम्प्स, उन लोगों के लिए इनकमिंग भाई, लिटरली मुझे आई कैन उठना ही फील होगा। ब्रदर। पर तेरे तो हाथ कांप रहे हैं ना? हाँ, कांप रहे हाथ, क्योंकि मैंने जिंदगी गंवाई है। हर बार जिंदगी गंवाई है, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, कभी नहीं। और तब क्या होगा जब तू फिर से हार जाएगा? You can't save everyone. You can't control death. You're just an ordinary human. And that's the point. That's the point. मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ भगवान। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है,
क्या भगवान से गलती नहीं होती है? हाँ, भगवान से गलती नहीं होती है। मेरी हर गलती का एक नाम है, एक चेहरा है, एक तारीख है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, हर बार करी, और अभी हाथ कांप रहे। Not because I am weak, but because I know how precious this life is. I know. और जब तक लोग मेरे अंदर उम्मीद देखते हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। इन उंगलियों से जानों को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जिन्हें मैं बचा सकता हूँ, उनके लिए मैं उठूंगा। एक बार में हर बार उठूंगा, और यही मेरा कर्तव्य है। What an act guys, what an act यार, कसम से भाई what an act यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो अब डॉक्टर अर्नव के घाव भर गए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अर्नव ने अपने जीवन में ये परिस्थिति पहली बार ही देखा हो। कई बार उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, पर अब इस बार वो हारे नहीं, डट के उसका सामना किए। वो एक बहुत ही शानदार और मशहूर डॉक्टर बने, और अपनी मेहनत, अपने अनुभव के साथ आज डॉक्टर अर्नव गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर बने। आइए देखते हैं। डॉक्टर बनने का मतलब है उस समय भी खड़े रहना जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा हो। तुम यहाँ पे परफेक्ट बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ प्रेजेंट रहने आए हो। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी हार नहीं मान सकते, कभी भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो व्हाइट कोट है ना, जो तुमने पहन रखा है, ये कोई मामूली सा कोट नहीं है। ये एक उम्मीद की निशानी है इस दुनिया के लिए। और जिस दिन तुम ये बात जान जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये व्हाइट कोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना भारी क्यों लगता है। और जब वो दिन आए, तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, कभी भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए तुम फिर से खड़े हो जाओ, चाहे कुछ हो जाए। चाहे तुम्हारे हाथ क्यों ना कांपने लग जाए, चाहे तुम टूट ना जाओ, चाहे तुम्हारा खुद पे से भरोसा क्यों ना उठ जाए, तुम्हें डटे रहना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। और बहुत लोग होंगे, बहुत लोग जो तुमसे उम्मीद रखेंगे हमेशा, और तुम्हें उस उम्मीद को बनाए रखना है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, और तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें हमेशा उठना ही होगा। गिरते हैं शवासेर इन जंग के मैदानों में, गिरते हैं शवासेर जंग के मैदानों में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले, जो होता है होने दो, बस हौसला रखो, तूफान के बाद भी एक नया रास्ता मिले। वो बहुत बढ़िया यार भाई, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एट GRMC ग्वालियर। अभी तो ये तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जाने यार मेरे को क्या करना, लेकिन एक तरफा भाई GRMC ग्वालियर OPR, नो वर्ड्स यार, सच में भाई। मैं तो ऐसे ही आ गया था भाई यार घूमने फिरने, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतना शानदार होने वाला है भाई, बहुत शानदार। तो भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हुए महाभारत का ड्रामा जीत चुका है, देखा जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए महाभारत को प्रथम पुरस्कार मिला है, और द्वितीय पुरस्कार अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और बिना डायलॉग होते हुए एक छोटे से सिंगल सीन में
एक ट्रेन की बर्थ पर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है, उस क्रिएटिविटी का सम्मान रखते हुए निर्णायक मंडल इसको बहुत ही प्रभावी मानता है और रचनात्मकता के लिहाज से ये बहुत उत्कृष्ट था, इसलिए दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि इसमें बहुत कम डायलॉग थे, कोई सेट नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था, और बहुत छोटी सी जगह में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा उसका हम सब लोग बहुत अच्छे से तरीके से आप सब लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है वो शेर पर सवा शेर और 7 मिनट्स ऑफ लाइफ और रेड डोर ही ना, ये उनको संयुक्त रूप से तृतीय स्थान घोषित किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए 7 मिनट्स ऑफ लाइफ भाई मजा आ गया भाई। 7 मिनट्स ऑफ लाइफ जो डॉक्टर की जिंदगी पे आप लोगों ने द्वंद दिखाया और अंतर्द्वंद दिखाया, जो डॉक्टर के जीवन में सजा बना रहता है, उसके ऊपर उसको इतना मुझे नहीं पता था कि यार कितना कुछ होने वाला है भाई। अलग ही हो गया भाई, अलग ही सीन हो गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया गाइस यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस यार, बहुत बढ़िया।